वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। पहली खुसूसी परवाज के जरिए लबनान में फंसे पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, FIA, ASF और दीगर मुताल्लिका इदारों ने एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारे का इस्तकबाल किया। एयर 320 साख्ता खुसूसी तैयारा रात 3 घंटे की ताखीर से 2 के बजाय रात 3 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM रहनुमा हफीजुद्दीन और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धरेजो ने एयरपोर्ट पहुंचकर गर्म जोशी से पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। वापस आने वाले मुसाफिर अजीज़ व अकारिब से गले मिलते हुए जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। लबनान से आने वाले 70 मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया थे। खैरियत से वतन वापसी आने पर पाकिस्तानियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। सिफारत खाने के बरवक्त इकदाम ने पाकिस्तानियों की फौरी वापसी में अहम किरदार अदा किया। सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धरेजो ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ये हुकूमत का बड़ा इकदाम है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम न जरूरी है न मजबूरी है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो। चाहते हैं सबके इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस फाहिद ईसा के दौर में पहली बार हुआ। मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दूसरे जज से शेयर किए। हम जस्टिस काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह दोनों का एहतराम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरे दरवाजे आज भी तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। आज भी जो कमेटी बनी है उसके मेंबर मौजूद हैं। आज तक PTI ने हमसे राबता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का सियासी मकसद है कि मुल्क जाम हो। मुल्क न चलने से नुकसान पाकिस्तान का होगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के किसी भी एहतजाज या मुजाहरे में न जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के लिए एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया, कोई रुकन कौमी असम्बली या सेनेट किसी इज्तिमा, मुजाहरे, रैली और एहतजाज में ताहुक्म सानी शिरकत न करे। इससे कबल में अरकान पार्लियामेंट को एहतजाज में शामिल होने से रोका गया था। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी, रेस्क्यू की गाड़ियों और अमले के एहलकारों को इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि KP से लाई गई मशीनरी और अमले के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। इन्हें मुकदमात में बतौर शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रुकावटें हटाने और कारकुनों की मदद के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से साथ लाई गई सरकारी मशीनरी और रेस्क्यू की गाड़ियों और अमले के एहलकारों को भी इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। जराये ने बताया कि KP की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां, 6 एम्बुलेंसेज, 7 फायर टेंडर्स, 3 वाटर बोर्ड्स और 1 क्रेन को तहवील में लिया गया है। ये रेस्क्यू गाड़ियां और मशीनरी मर्दान, चारसद्दा, पिशावर, बाजोड़, दीद, सवात और सवाबी से मंगवाई गई थी। एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के 64 रेस्क्यू एहलकार, 24 पुलिस एहलकार और TMA पिशावर के 8 एहलकार भी गिरफ्तार किए गए।
अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी तर्जुमान ने कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में हलाक और जख्मी होने वालों के साथ गहरे दुख और मुतासर अफराद के लिए दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करें, तशद्दुद से बाज रहें, पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और आज़ादियों के और आपको बताएं कि पाकिस्तान के नौजवान को पहमा शहरोज काशिफ ने एक नई तारीख रकम करते हुए 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। 22 साल शहरोज काशिफ ने यह कारनामा आज 8,027 मीटर बुलंद शीशा पिगमा की चोटी सर करते हुए अंजाम दिया। शहरोज काशिफ, जो ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर हैं, आज सुबह शीशा पिगमा की चोटी पर पहुंचे। वो सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हुई हैं। सरबाज ने गुज़िश्ता हफ्ते शीशा पिगमा सर करके ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर बनने का एजाज हासिल किया था। शहरोज काशिफ का एटथोडर सर करने का सफर 2019 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में 8,047 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक को सर किया था। ये एक शानदार शुरुआत थी जो इन्हें बैन अक़वामी सतह पर मशहूर कर गई। शहरोज काशिफ ने अपनी कामयाबी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि सब कुछ हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। शहरोज ने कहा कि मुझे मालूम था कि ये इंतहाई मुश्किल होगा और मेरी जान जाने का खतरा हकीकी था, लेकिन मैं हदफ अब पर तवज्जो मरकूज करता रहा। जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि ये कामयाबी सिर्फ पहाड़ों को सर करने की नहीं, बल्कि ये खौफ, शक और हुदूद पर काबू पाने के बारे में है। मेरे लिए ये किसी मौजिज़े से कम नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।